महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से एक नई सियासी खिचड़ी पक रही है। कभी एनसीपी के नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, कभी एकनाथ शिंदे के साथ गुप्त बैठक करते हैं और सुप्रिया सुले इन मुलाकातों को सामान्य शिष्टाचार भेंट बता रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या संसद के मानसून सत्र में डिलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए बीजेपी एनसीपी की समर्थन मांग रही है और क्या सुप्रिया सुले भी इसके लिए मन बना रही हैं? आखिर सुप्रिया सुले कौन सी राजनीति कर रही हैं? सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत जिम्मेदारी का होता है। जिस संविधान के बारे में हम लड़ रहे हैं, राहुल जी बड़ी ताकत से उसके लिए लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए। सिंपल। डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण, ये दोनों बिल पास होने चाहिए और मैं आपको कहता हूं कि विश्वास के साथ ये बिल पास होंगे। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में न हमने किसी से की है, न किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। समर्थन देंगे तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है। उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। सुप्रिया सुले जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुना है और पवार जी, सीनियर शरद पवार साहब, वो एनडीए को डिलिमिटेशन बिल के ऊपर सपोर्ट करने की उनकी मनस्थिति उन्होंने व्यक्त की है। शरद पवार साहब को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझे ना, उनको समझना मुश्किल है। जो है इस बारे में क्या करना है, कोई अकेली पार्टी नहीं करेगी इंडिया ब्लॉक की। ना शिवसेना करेगी, ना एनसीपी करेगी, ना और कोई करेगी, ना कांग्रेस करेगी। जो बिल देश का विभाजन करेगा, देश में प्रतिनिधित्व कमजोर करेगा किसी विभाग का, उसे हमारा विरोध था, है और रहेगा। एक तो डिलिमिटेशन का बिल आया ही नहीं है, तो मैं जो बिल देखा ही नहीं उसको कैसे बोल सकूं। और वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी चल रही है, उसका भी बिल फाइनल नहीं है। तो जो चीज फाइनल ही नहीं है उसको मैं कैसे टिप्पणी कर सकती हूँ। अंधेरे घर में जिसे सूझे वही पवार साहब की पॉलिटिक्स पूछे। जितनी आत्मीयता के साथ वो राहुल गांधी से मिलते हैं, उतनी ही आत्मीयता के साथ वो पीएम मोदी से भी मिलते हैं। सबसे गहरा लगाव रखते हैं, हर तरफ झुकाव रखते हैं। दशकों की सियासत विरासत में पवार साहब का दुश्मन कोई नहीं, सब पवार साहब के हैं, पवार साहब सबके हैं। तो क्या सुप्रिया सुले भी पिता के नक्शे कदम पर बढ़ चली, जिसमें सब दोस्त ही होते, कोई भी दुश्मन नहीं होता। जितना करीब सत्ता पक्ष होता है, उतना ही करीब विपक्ष। चंद दिनों पहले ही एनसीपी नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ गुप्त बैठक की थी। फिर शरद पवार ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात की और अब एनसीपी के नेताओं ने भी एकनाथ शिंदे से गुप्त मुलाकात कर ली। हालांकि जब मीडिया ने इन गुपचुप मुलाकातों पर उनसे सवाल किया तो जवाब यही आया कि लखनऊ में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लंच किया और डिंपल यादव के साथ डिनर किया। इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ठीक अगले ही दिन जब मीडिया ने डिलिमिटेशन बिल पर एनडीए को समर्थन देने का सवाल दागा तो वहां भी वही जवाब आया। ना किसी ने समर्थन मांगा है, ना उन्होंने समर्थन का वचन दिया है। सिंपल है। लेकिन सुप्रिया सुले का यह सिंपल वाला अंदाज उनके सहयोगियों को रास नहीं आया। दलील ये कि पवार साहब की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में कोई भी अकेले फैसला कैसे ले सकता है? कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में न हमने किसी से की है, न किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में
मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए, सिंपल। निर्णय जो है इस बारे में क्या करना है कोई अकेली पार्टी नहीं करेगी इंडिया ब्लॉक की, न शिवसेना करेगी, ना एनसीपी करेगी, ना और कोई करेगी, ना कांग्रेस।